एक और बड़ा क्वेश्चन करेंगे एडमिशन का। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है काफी। क्वेश्चन नंबर 65 ऑफ टीएस ग्रेवर। क्वेश्चन नंबर 65 ऑफ टीएस ग्रेवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। 5:3 हो गया ओल्ड रेशियो। बैलेंस शीट 31 मार्च 2021, काफी ताजा बैलेंस शीट है। लाइबिलिटी साइड पे क्या रिजर्व्स हैं? Employees Provident Fund is a liability, it is not a reserve. Workman Compensation Reserve, it is a reserve, और कोई रिजर्व नहीं है। एसेट साइड पे क्या एग्जिस्टिंग गुडविल है? नो। क्या अक्यूमुलेटेड लॉसेस है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड पे अक्यूमुलेटेड लॉस होता है। इन दोनों को हाईलाइट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। They admit Z into partnership with 1/8 share. Z brings 20,000 as capital and 12,000 for goodwill in cash. Z acquires his share from X. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। X दे रहा है Z को जो भी शेयर मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ X सैक्रिफाइस कर रहा है। क्वेश्चन मार्क। यस सर। सिर्फ X सैक्रिफाइस कर रहा है, इसका मतलब गुडविल सिर्फ और सिर्फ X को मिलेगी। यस सर। ध्यान देंगे। Following revaluations are also made. Number 1, Employees Provident Fund liability is to be increased by 5,000. आपकी liability बढ़ रही है, loss है, revaluation debit. All debtors are good. Important है, all debtors are good. इसका मतलब क्या होगा आपके हिसाब से लक्ष्य? अच्छे लोग हैं ये सारे? सर वो कैश में नहीं लाया अपना जो। All debtors are good. सॉरी सर मैंने गुडविल बढ़ दिया सर। वो वायरस आ गया होगा। हाँ बोलो, all debtors are good मतलब? सर प्रोविजन नहीं है, मतलब बैड डेट्स होने के चांसेस नहीं। प्रोविजन की जरूरत नहीं। गुड, इसका मतलब प्रोविजन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो जो प्रोविजन है आप उसको रिवर्स कर देंगे। प्रोविजन अगर रिवर्स कर देंगे तो लायबिलिटी कम होगी, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट। इंपॉर्टेंट है, समझ आया क्या हुआ? यस। स्टॉक इंक्लूड्स 3,000 फॉर ऑब्सोलीट आइटम्स। स्टॉक कुछ है जो ऑब्सोलीट हो गए, स्टॉक टू बी रिटन ऑफ। डिक्रीज इन एसेट, रिवैल्यूएशन में डेबिट। यस सर। ठीक है। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर, ये भी एक्स्ट्रा पेमेंट है, रिवैल्यूएशन में डेबिट, लॉस है। यस और नो? यस सर। फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी revalued at 70,000, assets 80,000, assets की वैल्यू गिर रही है, ये भी लॉस है, डेबिट। यस और नो? यस सर। अब ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, काफी सारी एडजस्टमेंट्स हैं। यस सर। गुडविल भी है, एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, फ्री रिजर्व्स भी है, अक्यूमुलेटेड लॉसेस भी हैं, रिवैल्यूएशन के भी काफी सारे आइटम्स हैं। अच्छा क्वेश्चन है, फिर भी बहुत इजी होगा, बस आराम से ध्यान से। जब भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, हमें देखना चाहिए कोई क्लेम तो नहीं है। देयर इज नो क्लेम, देयर इज नो क्लेम। अपनी रेफरेंस के लिए लिख लेना चाहिए कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे कोई क्लेम नहीं है। चलो क्वेश्चन शुरू करें। क्या मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत है? नो सर। नो, क्योंकि बड़ी क्लियरली लिखा है Z acquires his share from X। तो Z is admitted for 1/8 शेयर, वो पूरा का पूरा X दे रहा है, तो X ही सैक्रिफाइस कर रहा है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बड़े ध्यान से पढ़नी चाहिए बेटा। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, नेसेसरी अकाउंट्स एंड न्यू बैलेंस शीट। नेसेसरी अकाउंट्स का मतलब समझते हो? रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनेगा, कैपिटल अकाउंट्स भी बनेंगे, कैश और बैंक में से जो भी एग्जिस्ट करता है वो भी बनेगा। ध्यान रखना हमेशा, जब नेसेसरी अकाउंट्स बोले ना, तो बैलेंस शीट में कैश है तो कैश अकाउंट भी बनाना, बैंक है तो दोनों में से कोई भी एक बना देना। बैंक है तो सारी एंट्रीज बैंक के थ्रू। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं।
ध्यान से देखना, पहले मैं अकाउंट्स बना के दिखा देता हूँ, फिर जर्नल एंट्रीज भी पास करके दिखाऊंगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट वेरी वेरी इजी, मजा आएगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। चलो सबसे पहले क्या करना चाहिए, कैपिटल बैलेंसेस दिखा देने चाहिए। 70,000 30,000 कैपिटल बैलेंसेस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 70,000 30,000, पता नहीं ऐसा लग रहा है कुछ अलग ही है। 70,000 31,000 31,000, ठीक है जी। कैपिटल बैलेंसेस आ गए। अब स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज, उन्होंने न्यू रेशियो मांगा है, स्टेप वाइज करोगे कुछ मिस नहीं होगा। कैलकुलेट न्यू रेशियो, अब हमें सैक्रिफाइस गिवन है, बड़ा सिंपल सा है न्यू रेशियो कैलकुलेट करना। ध्यान से देखना, कलर चेंज करेंगे, लाइफ में थोड़ा सा कलर और लाएंगे आप, तो ध्यान से देखना। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, ओके जी। न्यू रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो x ओल्ड रेशियो क्या था, 5:3, 5/8 माइनस 1/8, 4/8, y कह रहा है बाढ़ में जाओ, 3/8, z न्यू पार्टनर इसका गिवन ही है 1/8। तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू 4:3:1। सिंपल सी चीज है, आगे बढ़ेंगे। गुडविल, z brings 20,000 as capital and 12,000 for goodwill। बहुत एक खुशी की बात है, पूरी की पूरी x को ही देने हैं, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। तो कैपिटल की एंट्री बाय बैंक अकाउंट, कितना लाया है z, 20,000, और 12,000 जो गुडविल आई है उसकी एंट्री क्या होती है, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल बाहर, यहाँ पे प्रीमियम बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। चलो मैं आपको साथ साथ करके दिखाता हूँ एंट्रीज भी। ये पूरी की पूरी किसको मिल रही है, एक्स को मिल रही है। तो चलो स्टेप 1 12,000 में रेशियो कैलकुलेशन, उसकी कोई एंट्री नहीं होती। फिर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, क्या डेट है, April 1 2021, तो सारी एंट्रीज April 1 की ही हैं। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू Z's कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल कितनी आई 20,000, गुडविल कितनी आई 12,000, टोटल पैसे कितने आए 32,000। गुडविल आ गई, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हर एक में आपको डेट लिखने की जरूरत नहीं है, आप सेमीकोलन दिखा सकते हैं कि सेम डेट है। एंट्री क्या है नेक्स्ट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स को मिल रही है पूरी की पूरी एक्सेस कैपिटल अकाउंट, कितने पैसे मिल रहे हैं 12,000। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, कोई क्लेम नहीं है, तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे। कितना है वर्कमैन कंपनसेशन 58 तो 5800 इंटू 5/8, 5800 इंटू 3/8, 5:3 के रेशियो में बांट दिया। जर्नल एंट्री भी साथ साथ ही पास कर देंगे। एंट्री क्या हुई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। सर सैक्रिफाइस तो सिर्फ एक्स कर रहा है बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशियो, उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो से कोई लेना देना नहीं है। x 3625, y 2175, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, कोई क्लेम नहीं था, वेरीफाइड अगेन। accumulated loss, profit and loss account,
वो जो होता रहेगा ना उस पर आप प्लीज टिक मारते रहेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डन, अभी इसको भी करने वाले हैं, ठीक है। गुडविल डन, कैपिटल डन। accumulated loss 2400, capital account debited to profit and loss account 2400, 8 threes are 24, 5 threes are 15, 3 threes are 9, 15 9 24, ठीक है। जर्नल एंट्री क्या हुई? जर्नल एंट्री हुई एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना था? 2400, एक्स डेबिटेड 1500, वाई डेबिटेड 900। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व डन, ट्रीटमेंट ऑफ accumulated losses डन, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक एक करके। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी बढ़ रही है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। कितने से बढ़ रही है लायबिलिटी? 5000, ठीक है जी। ऑल डेटर्स आर गुड, तो प्रोविजन की जरूरत नहीं है, प्रोविजन रिवर्स करेंगे रीवैल्यूएशन में क्रेडिट बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना? 600 का था प्रोविजन, प्रोविजन रिवर्स्ड, ठीक है जी। स्टॉक इंक्लूड्स 3000, स्टॉक राइट ऑफ करना है, लॉस है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक 3000, ठीक है जी। creditors are to be paid 1000 more, again loss to creditors 1000 more, ओके जी। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू 10,000 से गिर गई, ये भी लॉस टू फिक्स्ड एसेट्स 10,000, ओके जी। एक एक करके चेक करते हैं, ध्यान से देखना। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड डन, इंक्रीज बाय 5000, रिवैल्यूएशन ठीक है, ईपीएफ डन। ऑल डेटर्स आर गुड, प्रोविजन रिवैल्यूएशन में क्रेडिट डन, 600 का प्रोविजन रिवर्स कर दिया। ऑल डेटर्स आर गुड, प्रोविजन इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। स्टॉक इंक्लूड्स 3000 फॉर ऑब्सोलीट आइटम्स टू बी रिटन ऑफ, रिवैल्यूएशन डेबिटेड टू स्टॉक 3000 रिटन ऑफ। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1000 मोर, क्रेडिटर्स 1000 मोर। फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड एट 70,000, 10,000 से इसकी वैल्यू गिर गई, ठीक है। हमेशा डबल चेक करना चाहिए, ठीक है। डेबिट ज्यादा है तो लॉस हुआ हमारा बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई। लॉस कितना हुआ? डेबिट्स 9000 माइनस क्रेडिट्स 600, 18,400 का लॉस है। एक्स कितना बेयर करेगा? 18,400 इंटू 5/8 और y कितना बेयर करेगा? इंटू 3/8। रीवैल्यूएशन आइटम सारे डन। अब ध्यान से देखना, जब आप जर्नल एंट्री पास कर रहे हो तो रीवैल्यूएशन की 3 स्टेप में एंट्री पास होगी। पहले डेबिट आइटम्स, फिर क्रेडिट आइटम्स और फिर प्रॉफिट और लॉस। तो जगह कम ना पड़े तो मैं पहले से ही क्रिएट कर लेते हैं थोड़ी सी, ओके ठीक है। तो पहले डेबिट आइटम्स, डेबिट में क्या क्या है? ये 4 चीजें, तो ध्यान से देखना। एंट्री क्या होगी डेबिट आइटम्स की? रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, टू स्टॉक, टू क्रेडिटर्स, टू फिक्स्ड एसेट्स। पीएफ कितने से बढ़ रहा है? 5000, 3000 से स्टॉक लाइबिलिटी बढ़ रही है 5000 से, स्टॉक की वैल्यू गिर रही है 3000 से, क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं 1000 से,
एसेट्स, हाँ एसेट्स की वैल्यू गिर रही है 10,000 से, तभी डेबिट हो रहा है। तो डेबिट्स कितने हो गए हमारे 19,000। 19,000 क्रेडिट्स एक ही आइटम है, एंट्री क्या हो जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, 600 का प्रोविजन। तो डेबिट्स आर मोर देन द क्रेडिट्स, लॉस हुआ, एंट्री क्या होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, कितने का लॉस है 18,400, लॉस कौन बेयर करेगा पार्टनर्स। तो टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, कितना कितना 11,500 और 6,900, लॉस टू बी बोर्न बाय द पार्टनर्स। लॉस हुआ है तो कैपिटल अकाउंट में कहाँ पे दिखाएंगे डेबिट साइड, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट लॉस, कितना लॉस था 11,500 और 6,900। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते, लेंदी होते हैं। अब ध्यान से देखना, इनको क्लोज करेंगे हम, एक बार चेक करेंगे एडजस्टमेंट्स हमने सारी दिखाई कि नहीं दिखाई, एक एक करके। कैपिटल 20,000 लाया था, दिखा दी, गुडविल 12,000 एक्स को मिल गई, पीएफ डन, ठीक है, डन 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 डन, सारे डन। कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे, फिर बैलेंस शीट में एक बार फिर से क्रॉस चेक हो जाएगा सब कुछ। टू बैलेंस कैरेट डाउन, एक्स क्रेडिट्स 85625 माइनस डेबिट्स 13,000, 72625 ठीक है एक्स का। वाई क्रेडिट्स 33,175 माइनस 7,800, 25,375 ठीक है। जेड की कैपिटल थी 20,000। अब बैलेंस शीट क्लोज करेंगे, सबसे पहले कैपिटल्स एक्स वाई एंड जेड। एक्स की कैपिटल 72625, वाई की कैपिटल 25,375, जेड की कैपिटल 20,000। टोटल कैपिटल्स एक से ओके, कैपिटल्स डन। अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैसे तरीके थी, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अब हम 1,000 मोर, तो क्रेडिटर्स कितने हो गए ध्यान से देखना, क्रेडिटर्स 1,000 मोर, कितने थे पहले 15,000, अब कितने हो गए 16,000, ठीक है। नेक्स्ट लायबिलिटी ईपीएफ 5,000 मोर, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 5,000 बढ़ गया तो 15,000। नेक्स्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और कोई लायबिलिटी नहीं आएगी, कोई नई लायबिलिटी तो क्रिएट नहीं हुई, नो कोई नई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई। अब एसेट्स एक एक करके, कैश एट बैंक, ध्यान से देखना बेटा, कैश एट बैंक अगर बैंक अकाउंट बना भी रहे होते तो कैसे बनाते, ध्यान से देखना। उन्होंने बोला था प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स, तो हमें बैंक अकाउंट भी बनाना आना चाहिए, नॉर्मल लेजर अकाउंट की तरह बनेगा, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, जैसे 11th में कैश बुक बनाते थे, सिर्फ बैंक कॉलम से मतलब है। ओपनिंग बैलेंस 5,000, फिर हमें बस देखना है क्या क्या पैसे आए, कैपिटल आई टू जेड्स कैपिटल अकाउंट कितने आई 20,000, फिर प्रीमियम आया टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आया 12,000। अगर कुछ विड्रॉ हुआ होता तो क्रेडिट साइड पे, कुछ पेमेंट्स हो रही होती उस टाइम पे तो क्रेडिट साइड पे, ना तो गुडविल विड्रॉ हुई ना कोई पेमेंट्स है, तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस क्या आ जाएगा आपका 37,000। बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, एसेट साइड पे कैश एट
बैंक। कैलकुलेशन हम दिखा चुके हैं 37,000। नेक्स्ट एसेट डेटर्स, पूरे 20,000 आएंगे, प्रोविजन हम खत्म कर चुके हैं। सन्ड्री डेटर्स 20,000। स्टॉक का क्या हुआ था, 3,000 से कम हो गया था। स्टॉक 25,000 है, 3,000 से कम हो गया, तो स्टॉक कितना हो गया, 22,000। ठीक है जी। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड, वो हो चुका है। फिक्स्ड एसेट्स आर रीवैल्यूड एट 70,000। फिक्स्ड एसेट्स 70,000। assets are equal to liabilities। बैलेंस शीट एज एट, इसका भी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, एक सेकेंड। बैलेंस शीट एज एट 1 April 2021। सच्ची सच्ची बताएंगे, क्या क्वेश्चन मुश्किल था? कोई ऐसी एडजस्टमेंट जो इंडिविजुअली हमने नहीं कर रखी? नो उसका सर, पर लेंदी, यस डेफिनेटली लेंदी, कोई डाउट ही नहीं है। अगर आपके इंडिविजुअली ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते तो ही आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते। इम्पॉसिबल था अटेम्प्ट करना ही। अगर आपके पुराने, कोई नई बात सीखे हम इसमें, कोई भी, बी लाउड एंड क्लियर, नो सर, कोई भी नई चीज नहीं आई, तो इसका मतलब पुराने कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होंगे, क्वेश्चन आगे जाके बस लंबे होंगे, तो उसके लिए तो हमें मल्टीपल क्वेश्चंस करने पड़ेंगे अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए, वरना हम पेपर खत्म ही नहीं कर पाएंगे। बट अटेम्प्ट करने के लिए पुराने कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे तो ही हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। स्पीड तो बहुत बात की बात है, पहले आप अटेम्प्ट करने लायक बने। तो इसीलिए फोकस ये होना चाहिए कि जितना होता जा रहा है उतना ढंग से हो, भागना मत। चीजें मुश्किल नहीं है, बट पुरानी चीजें यूज कर रहे हैं वो, तो पुरानी चीजें अगर क्लियर नहीं है तो हम ये सब नहीं कर सकते। पुरानी चीजें क्लियर है तो कुछ भी नया नहीं आएगा।